नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों के हमारे पास कमेंट आए कि सर एनओसी कैसे लेते हैं, एनओसी लेने का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनओसी कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और इसके लिए कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले जो मित्र नहीं जानते हैं तो उनको बता दें, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब भी आप नई नौकरी में जाएं तो आप जहां पर वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरीके से प्रूफ होता है आपके नियोक्ता का कि आप दूसरी नौकरी में जा रहे हैं, तो नियोक्ता को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, एनओसी उन लोगों के लिए ज़रूरी होती है जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में भी हो सकते हैं। अगर किसी को आपत्ति होती है तो, लेकिन प्राइवेट जॉब में लगता नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही लोगों के लिए होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप किसी दूसरी बड़ी भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसमें आवेदन करने जा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र लगाना होगा। कई ऐसे फॉर्म होते हैं जहां पर एनओसी उस टाइम लगाना नहीं होता, लेकिन एनओसी को अपने पास उस डेट में लेकर के रखना होता है और बाद में जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह होता है तब एनओसी वहां पर फिजिकली रूप से जमा हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है जो आपका सीनियर अधिकारी है, जो आपका हेड है डिपार्टमेंट का। अगर हम शिक्षकों के लिए बात कर लेते हैं तो जो आपका प्रबंधक है, प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, या आपके जो बीएसए होते हैं या जो भी आपके हेड हैं, उनके नाम आपको एक लेटर लिखना होता है और उसमें आपको सारी बात बतानी होती है कि हमें किस लिए एनओसी चाहिए। वहाँ से उसका अप्रूवल मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों, हम आपको इसमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दिखाई जा रही हैं बिल्कुल भी वो सच नहीं है। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन ही लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखना होता है सेवा में, जैसे आप लोग नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं। अगर आप टीजीटी में कार्यरत हैं तो यहाँ पर प्रबंधक आएगा या प्रधानाचार्य आएगा टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। बाकी एलटी वगैरह में कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपका प्रधानाचार्य आएगा या डीआईएस भी आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी में हैं, जूनियर में हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर प्रबंधक प्रधानाचार्य नहीं लिखना है, यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है सेवा में प्रबंधक प्रधानाचार्य, जहाँ पर आप कार्यरत हैं उस हिसाब से आपको लिखना होता है। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो जो आपका वहाँ का हेड हो उसके नाम से। तो यहाँ पर हम टीजीटी का एग्जांपल दे रहे हैं कि जो लोग टीजीटी में कार्यरत हैं वो लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सेवा में प्रबंधक प्रधानाचार्य, अब जहाँ पर आप कार्यरत हैं उस कॉलेज का नाम, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हमने आदर्श इंटर कॉलेज डाल दिया है, पनकी कानपुर नगर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना होता है जहाँ पर आप कार्यरत हैं और यहाँ पर उसका नाम आएगा जो आपके हेड हैं। नीचे विषय आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर विषय हमने दिया है अपनी उन्नति हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता फॉर्म आवेदन के संदर्भ में। यानी एग्जाम्पल इस समय हम इसलिए दे रहे हैं इसका क्योंकि इस समय वर्तमान में प्रवक्ता की भर्ती चल रही है। कई सारे मित्रों ने पूछा भी कि सर जीआईसी प्रवक्ता के लिए फॉर्म डालना है तो कैसे एनओसी ले, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। बाकी आपको जिस भर्ती का फॉर्म डालना है उस भर्ती को यहाँ पर मेंशन करना है, उस आयोग को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। नीचे लिखना है महोदय या महोदया, जो भी आपका लेडीज जेंट्स हो उस हेड, उस हिसाब से आपसे निवेदन है कि अपनी उन्नति के लिए मुझे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी लेक्चरर भर्ती 2020 विज्ञापन संख्या, जो आपकी विज्ञापन संख्या वो यहाँ पर लिखना है, का आवेदन फॉर्म भरना है और उसकी अनुमति हमें प्रदान करने की कृपा करें। इस तरीके से आपको एक सिंपल सा कम फॉर्म लिख देना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आपको धन्यवाद कर देना और यहाँ पर बहुधी में जो आपका नाम हो, जो जिस पद पर आप कार्यरत हो, साइन आपके जो हो वो कर दीजिएगा और डेट भी यहाँ पर डालनी होती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों एनओसी एप्लीकेशन लिखने का। अब बहुत से प्रधानाचार्य जो होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो इसी मर
आपका स्कूल की मुहर और साइन करके आपको दे देंगे। बस ये आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, या हो सकता है एक कॉपी वो भी जमा करा लें। 2 कॉपियों में आप करिएगा, तो अगर जमा करा लेते तो ये उनके पास रहेगा और एक आपके पास रहेगा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन अपना देते हैं, उसके बाद वहाँ से उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे या किसी आदेश के द्वारा आपको लेटर निर्गत किया जाता है, तो वो भी होता है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। तो फिलहाल आप इस तरीके से यहाँ पर एनओसी के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और अगर आपके प्रधानाचार्य या मैनेजर इसको अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ पर साइन मोहर कर देंगे, या फिर हो सकता है आप अपने वो लेटर पैड के माध्यम से आप लोगों को दे दें कि हाँ आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और किसी बड़ी भर्ती का फॉर्म भरने जाए, बड़ी भर्ती का मतलब है अपने से उच्च स्तर का कोई पद है, जैसे आप टीजीटी पद पर कार्यरत हैं, आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है, प्रवक्ता का फॉर्म भरना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना है, या कोई दूसरा, तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी होती है। और एनओसी आवेदन की जो अंतिम डेट है उसके पहले लेनी होती है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कब तक आपको एनओसी लेनी है, और ये आपको जो इंटरव्यू जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये आपको देखा जाता है। अगर आप जो विज्ञापन में डेट दी गई उसके बाद एनओसी लेते हैं तो फिर वो अमान्य होती है, उसमें आपको अमान्य कर दिया जाता है और आपको फिर भर्ती में शामिल नहीं किया जाता। ये छोटा सा प्रोसेस होता है एनओसी का, इसको आपको अपने पास लेकर के रखना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।